हेलो गाइस। आज ना बहुत मन परेशान है। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ इसे कट मत करना। मेरी दो वाइफ हैं, सबको पता ही है। कोई मैंने हाइड नहीं रखा, कुछ छुपाया नहीं मैंने। तो मेरी वाइफ की इंस्टाग्राम आईडी के रूप के नाम से नीचे मैंने लिंक भी डाला है, तो वहाँ पे किसी राजवीर नाम के लड़के के मैसेज आए हैं। वो हमें धमकियाँ दे रहा है। वो वाइफ को सीधा बोल रहा है कि सनी को बचा के रखना, हम इसे छोड़ेंगे नहीं, जहाँ मिल जाएगा हम इसे उठा लेंगे, इसके जो जो काम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बस अपना ध्यान रखें। हम इन मैसेजेस को देख के इतना ज़्यादा डर चुके हैं कि हम इनको काम पे नहीं जाने दे रहे। हम सारा दिन अंदर बंद रहते हैं, कभी बाहर नहीं जाते कि कहीं कुछ हो ना जाए। बहुत ज़्यादा डर लगता है इन सब मैसेजेस अब से। आपको मैं बताता हूँ कि मैंने 6 मंथ पहले की थी दूसरी शादी। मेरे पास 2.5 साल का बेबी भी है। जब मैंने दूसरी शादी की ना, मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने सही किया। अगर वो नहीं निकालते तो मुझे लगता कि मेरे माँ बाप गलत है। उन्होंने निकाला, वो सही डिसीजन है, क्योंकि हम जैसे लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए। हमने अगर ये किया है तो हमें भुगतना भी चाहिए, हमें स्ट्रगल भी देखना चाहिए, ताकि आगे। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? एक तो हम डर चुके हैं, सेकेंडली जो लोग ये काम करने की सोच रहे हैं उनको पता चल जाए भाई कितना बुरा रास्ता है ये। हमें घर नहीं मिला मेरी 2 शादियों के कारण रहने के लिए रेंट पे। लोग तो आसानी से बोल देते हैं 2 शादियां कर ली, अब पैसे कमाएगा, यूट्यूब से ये करेगा वो करेगा, लेकिन किसी को ये थोड़ी पता कि पीछे का एफर्ट क्या है। हम लोग 6 महीने से क्या फेस कर रहे हैं वो किसी को भी नहीं पता। जब हमने घर नहीं मिला तो मैं कैब चलाता हूँ, तो दो दिन हम कार में सोए क्योंकि घर नहीं मिल रहा था। फिर मैंने झूठ बोला कि मैंने एक शादी कर रखी है, इनको मैंने छुपा दिया था। फिर मैंने वहाँ पे घर मिल गया, रहने लग गए। तो वहाँ पे पता चल गया किसी तरीके कि मैं 2 वाइफ्स के साथ रह रहा हूँ, कि मेरी 2 वाइफ हैं। ओनर आया, उसने हमें 2 दिन का टाइम दिया कि जहाँ से निकलो भाई, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने नहीं रहने दूंगा। निकले। अब क्या होता है, रेंट पे लेते हैं, सिक्योरिटी भी देना होता है, 1 मंथ का रेंट भी एडवांस देना होता है। इतना पैसा नहीं था, फिर भी जैसे तैसे करके हमने फिर से एक घर ले लिया। हमने वहाँ रहे, 1 से 1.5-2 मंथ रहे हमें। तो वहाँ पे रहने के बाद क्या हुआ, हमारे रिलेटिव को पता लग गया कि ये यहाँ रह रहा है। तो हमारे रिलेटिव को ये भी पता था कि पहले जहाँ से निकला ओनर ने इस कार निकाला था, इसकी 2 शादी थी। तो उसने ओनर का पता किया, तो किसी जो हमारे रिलेटिव होते हैं ना, सबके ऐसे होते हैं, तो उन्होंने बता दिया उनको, ओनर को, कि इसकी 2 शादियाँ कर रखी है। तो उस ओनर आया, हमें 10 दिन का टाइम दे कर गया कि 10 दिन में भाई खाली कर दो अपना, 1 मंथ पूरा हो जाएगा आपका, तो आप खाली कर दो, सॉरी 2 मंथ पूरे हो जाएंगे, खाली कर दो। तो हमें करना पड़ा। लेकिन वो 10 दिन में मैं ये सोचता रहा कि मैं घर अब लूँ कैसे। अब इतने पैसे बचे ही नहीं थे मेरे पास। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे थे कि मैं और घर ले सकूँ तीसरा। और जहाँ भी घर लो, रेंट दो, सिक्योरिटी दो, सब कुछ दो। वो सिक्योरिटी तो क्योंकि कोई भी वापस नहीं करता। सिक्योरिटी वापस चलो ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमें चाहिए था इंडिपेंडेंट घर, क्योंकि इंडिपेंडेंट घर में ही हम रह सकते थे। ऐसे अगर हम किसी जॉइंट फैमिली में रहते वो सस्ता मिल जाता, लेकिन जॉइंट वाले तो रखेंगे नहीं। अब जो इंडिपेंडेंट होते वो महंगे मिलते हैं, और इतना पैसा है ही नहीं था कि मैं तीसरा घर कैसे लेता। फिर भी बहुत कुछ जो था, थोड़ा बहुत सामान वो बेच दिया, घर ले लिया। अगर मैं यूट्यूब के लिए ये चीज़ करता, पैसों के लिए ये चीज़ करता ना, तो मैं पहले सारी सेटिंग करता कि मैं ये सेटिंग कर लूँ, फिर मैं 2 शादियाँ कर लूँगा, उसके बाद मैं वीडियोस बनाऊँगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। या जो लोग बोलते हैं कि यूट्यूब के लिए ये चीज़ें फेस नहीं करता, फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे हम रहे ना। ओनर तो बहुत दूर रहता है, चलो उनकी इतनी टेंशन नहीं थी, थोड़ा बहुत उनको पता भी चल गया था, इस बात को उन्होंने अलाउ कर दिया। प्रॉब्लम क्या, जब अड़ोस पड़ोस में थोड़ा बहुत पता चला ना कि मेरी 2 वाइफ हैं, तो मैं जैसे कैब पे जाता हूँ तो इनका निकलना घर से बाहर बड़ा मुश्किल था, हो गया था एक तरह से। हम लोग कहीं बाहर नहीं जाते, रूम में बंद रहते हैं, जब तक ये ना आ जाते तब तक कमरे में। कोई सामान लेना, कुछ खरीदना, बच्चे के लिए कुछ लेना, ये वो वगैरह वगैरह, आसपास के लोगों की नज़र ही बदल जाती है देखने के लिए हमें। ये हम ऐसे लोगों ने बच्चे तक को अंदर बंद करके रखा हुआ है। तो उसके बाद ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने सोचा कि ये लोग वैसे तो नहीं रहने देंगे। अब बोलते हो कि अरमान मलिक, आप बोलते हो कि पैसे कमाने के लिए, नो। अरमान मलिक ने यूट्यूब पे आया, पैसा कमाया, और आज कोई उसको धमकी दे रहा है?
मुझे धमकी दे रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये कुछ नहीं है, जीरो बंदा अभी ये। उनको उनकी पावर पता है, उनकी पावर का पता है कि अरमान मलिक को, उनको क्यों नहीं कोई धमकी दे सकता ऐसे? क्योंकि उसके साथ ऑलवेज 20-20 बंदे रहते हैं, 10-10 बंदे रहते हैं, पावर रहती है, पैसा रहता है, सब कुछ होगा उनके पास। और जो लोग हमें कमेंट कर रहे हैं, हमारी वीडियोस पे ये कमेंट कर रहे हैं कि ये गलत है, वही लोग उनकी वीडियोस पे अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं बोलता कि आप उधर अच्छे कमेंट कर रहे हो, आप उधर भी बुरे कमेंट कर रहे होंगे, उधर भी ये बुरे ही कमेंट कर रहे होंगे, लेकिन वही लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। 1 करोड़ 4-5 लाख उनके फॉलोअर्स हैं, उनको बनाने वाले भी तो आप बोलते हो कि वो माहौल खराब कर रहा है। माहौल वो खराब नहीं कर रहा, माहौल आप लोग खराब कर रहे हो। आप लोग उनको फॉलो करते हो, उनको देखते हो। गाली निकाल, मुझे भी निकाल लो यार गाली, लेकिन मुझे तो डायरेक्ट धमकियां दे रहा, अभी तो मैं कुछ बना ही नहीं हूँ। मुझे आप गाली निकाल रहे हो, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ठीक है। गाली इधर भी तो पड़ रही है कि अब तो, अगर मैं यूट्यूब पे नहीं आता, मैं सभी जगह गालियां सुनता रहता, मतलब बहुत गलती, तो फेस कर ही रहा था, बार बार घर बदलता रहता, इतना पैसा है ही नहीं। तो फिर मैं परेशान होकर यूट्यूब पे आया। और आप बोलते हो कि यूट्यूब पे पैसा कमाने है, इन लोगों ने माहौल हमने नहीं, 1 करोड़ 4 लाख लोगों ने खराब कर रखा, आगे पता नहीं कितने करोड़ जाएंगे उनके फॉलोअर्स, वो लोग कर रहे हैं। अगर आप लोग फॉलो करना बंद कर दो, हम यहाँ पे आना बंद कर दें। अगर हमने कर लिया यार गलती, ठीक है, अब वो गलती, अब इसे मैं छोड़ दूं या इसे मैं छोड़ दूं, अपने बेबी को छोड़ दूं अगर कर लिया गलती। मैंने वैसा काम, जो लोग रेप कर देते हैं या जो लोग वाइफ के होते हुए दूसरे के साथ रिलेशनशिप का रखते हैं, उसके साथ वो गलत नहीं होता। और उसके बाद क्या होता है कि बाहर आगे शादी कर लेती है गर्लफ्रेंड, तो फिर रिलेशन रखते हैं, तो 3-4 घर खराब होते हैं। अब मैं इसके साथ रिलेशन, ठीक है, अगर मैंने इसे भी छोड़ना होता, अगर मैंने इसे रखना होता सिर्फ कि मैं इसके प्यार हो गया मुझे, इससे क्या लेना, तो मैं इसके साथ चला जाता, इसे क्यों रखता साथ में? अगर इसके साथ चला जाता, हमारा जो बेबी है उसको कौन कोई केयर करता उसकी? बहुत लोग आसानी से बोल देते हैं, इनको भी जैसे कमेंट कर देते हैं कि आप सब इंडिपेंडेंट हो जाओ, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ। आसान होता है कहना, बहुत आसान होता है। नहीं, अगर मैंने इसे धोखा ही देना होता तो मैं इसके साथ चला जाता, भाग जाता। लेकिन हमारी जो भी है वो स्टोरी पूरी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज जो मैं लाइव हुआ हूँ ना, ये राजवीर मेरा भाई, जो भी है भाई तू, ये मुझे जो कमेंट कर रहा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ऐसे कुत्ते को सड़क पे भगा कर मारना चाहिए, इसने हमारे देश का नाम खराब कर दिया। साले पागल आदमी, माहौल खराब कर रहा है, लोगों को बिगाड़ रहा है। अब तो अपना ध्यान रखना, जहाँ भी तू मिला तुझे उठा लेंगे, ये वो। पता, मैं रात को कैब पे जाता हूँ ना, जब से ये मैसेज आ रहे हैं, मुझे बोलते हैं कि आप रात को कैब में मत जाओ। अब बताओ, कैब पे भी नहीं जाऊँ, यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं बनाऊँ, काम पे भी कहीं नहीं जाऊँ। अगर जाऊँ तो मुझे कोई ऐसे धमकियाँ दे रहे हैं, तो क्या करूँगा मैं? देखिए, अब यूट्यूब पे तो आ गया हूँ मैं, सबके सामने आ चुका हूँ, एक्सपोज हो चुका हूँ, मेरे गाँव में पता लग चुका है, इधर उधर पता लग चुका है। अब बाहर भी माहौल है नहीं। पैसा की बात अगर आप करते हो तो बार बार घर चेंज करने के कारण पैसा भी जा रहा है। गलती की है, लेकिन अब हम सपोर्ट मांगते हैं। और जिस बंदे ने भी मुझे ये मैसेज किया है ना, मेरे भाई, मेरे दोस्त, देख, मैं तो बोल रहा हूँ कि आप मुझे तो बोलो, 1 करोड़ 4 लाख लोगों को भी बोलो ना, जो फॉलो करते हैं या खुश करते हैं। हम, मुझे भी 500-600 फॉलोअर 7 दिन में आ गए हैं। जो लोग मुझे गालियां दे रहे हैं वही लोग फॉलो भी कर रहे हैं। मैं चेक करता हूँ सारा कौन कौन फॉलो करता है। ठीक है यार, गालियां वो भी दो, वो पार्ट है। मैं आप खुद कहता हूँ कि मुझे गालियां भी दो, क्योंकि उन गालियों को देखकर अगर कोई ऐसा पैसों के लिए या यूट्यूब पे आने के लिए करेगा ना, तो उनको दिख जाएगा कि भाई ये गालियां सुननी पड़ती, ये काम सही नहीं है, हम सुन रहे हैं। ये पैसे, कितना पैसा आ गया मुझे यूट्यूब से, या कितना आ जाएगा? अगर पैसा आने से पहले ऐसे लोग जो मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, अगर मुझे कुछ हो गया फिर उसकी क्या गारंटी है? बस रिक्वेस्ट है कि भाई, हमने शादी कर ली है, हमें जीने दो, हमें रहने दो। जो भाई भी है, राजवीर या और भी लोग ऐसा सोच रहे हैं मेरे साथ कुछ अच्छा बुरा, दोस्त, हम पहले ही हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेते हैं उनसे। हमारा बेबी है यार, क्यों, क्या गलती होगी दोस्त? प्लीज़ हमें काम करने दो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्त, बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं जानता हूँ ना, ये आप लोग बोल देते हो कि पैसों के लिए ये मज़े हैं तेरे दोस्त, ये है जो सिचुएशन 6 मंथ से फेस कर रहे हो, और आज जो ये चीज़ें देखने को मिल रही है ना,
प्लीज़ सपोर्ट रखना। अगर मुझे कुछ भगवान ना करे हो जाता तो प्लीज़ ध्यान रखना कि मेरी साथ मेरी 2 वाइफ है, मेरे बच्चे हैं। थैंक यू वेरी मच। बाकी राजवीर भाई आपको अभी भी हाथ जोड़ के सॉरी बोलता हूँ, मुझसे गलती हुई है, मैं सॉरी बोलता हूँ। पर ये अब प्लीज़ जो भी हो मेरे दोस्त, हाँ मुझे डायरेक्ट कॉल कर लो, मेरे साथ एक बार बात कर लो, जो भी कहना चाहते हो मुझे क्लियरली बता दो कि क्या प्रॉब्लम क्या है। मुझे खुद लगता है भाई डर, मैं वो बंदा नहीं हूँ बदमाशी ये वो वगैरह, वैसा बंदा नहीं हूँ मैं। अब YouTube पे भी आ चुके हैं, सीरियसली आ चुके हैं, वीडियोस बंद नहीं कर सकता। और भी बहुत सारी वीडियो हमने बना चुकी हैं यार, वो डलनी है, अभी सभी डलेंगे। अब कुछ नहीं बोलना। थैंक यू वेरी मच।